कि नर वर है पामर नहीं, पाकर विषयों का दास पामर। अमृतवाणी है, नर वर है पामर नहीं, पाकर विषयों का दास पामर। तो इस अमृतवाणी में गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य जो है ना, वो पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। मनुष्य जो है, नर जो है, वो वर है, श्रेष्ठ पुरुष है। वो पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है। पापी दुष्ट कौन है? जो पाया है भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति, और दौड़ने लगा विषयों की ओर, वस्तुओं की ओर, अपनी इच्छा पूर्ति की ओर। तो बोले वो जो है, जो संपत्ति का, धन का, विषय वासना का जो दास है, वो पामर है, वो दुष्ट है, वो कपटी है, वो नीच है। इस अमृतवाणी के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं। अब नर था दुर्योधन, उसके अंदर दुष्ट भाव था, और दुष्ट भाव ये था कि भी मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूं, सारी की सारी संपत्ति मैं मेरी बना लूं। तो वो पामर हो गया, वो दुष्ट हो गया, वो परेशान हो गया। इसी प्रकार दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र हैं, जो वेदव्यास जी से वो पूछते हैं कि मेरे इतना जीवन में कष्ट क्यों है? मेरे 100 जन्म की बात याद है, मैंने 100 जन्म तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मेरे को ये कष्ट तकलीफ हो रही है, मेरे को ये दुख झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपको 100 जन्म की तो पूरी बातें याद है, लेकिन 101 जन्म में जब आप थे उस टाइम की बात आपको याद नहीं है। और वो बात ये है कि जब हंसनी विदेश जा रही थी तो अपने 100 अंडे आपको रखने के लिए दे के गई थी, और आपने उसको पिटारी में भर के रसोई के ऊपर, टांड के ऊपर रखवा दिए थे। और फिर जब आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, आपको जीभ का स्वाद अच्छा चाहिए था, तो आपने रसोइये से कहा कि भी मेरे को कोई ऐसा व्यंजन बना के दे जिससे चटपटा, कि जिससे जीभ का स्वाद अच्छा हो जाए। तो आप खाने पीने की वासना में चले गए और आपको पता नहीं चला, और आप एक 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 अंडा करके वो सारा खा गए। जब हंसनी वापस आई तो उसने जब अपने अंडे मांगे, तो रसोइये से जब उसने कहा कि जा इनके वो जो अपने 100 अंडे पड़े वो ला के दे दे, तो रसोइये ने क्या कहा, महाराज वो तो आपके पेट में चले गए सारे, एक एक करके आपको मैंने खिला दिए। जब वो पछताता है, लेकिन उसने दुष्ट कर्म, नीच कर्म तो किया ही कि भी जो रख के तो गई थी वो ये कि भी मैं विदेश जा रही हूँ, वापस आऊँ, जब मेरे अंडे दे देना। और वो क्या करा कि वासना में, खाने में उतना अपने आप को भूल गया कि मैं किसी की अमानत मेरे पास में पड़ी है, उसका मैं उपयोग क्यों करूं। और वो अंडे के खाता गया और वो वासना में चला गया, और वासना में चला गया तो वो उससे दुष्ट कर्म हो गए, नीच कर्म हो गए। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जो नर तन मिला है उसमें अगर श्रेष्ठ पुरुष बनना है तो विषय वासनाओं से दूर रहना है। विषय वासना में जो प्राणी चला गया वो पामर बन जाएगा, वो दुष्ट नीच बन जाएगा। जैसे कि दुर्योधन बन गया, धृतराष्ट्र बन गया। और अगर नर के अलावा अगर असुर की भी लेवें तो रावण था, तो रावण के पास में सब कुछ था, विद्वान था अच्छा, और उसको समझाने वाली उसकी पत्नी भी थी मंदोदरी। लेकिन इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि वो उसके पास में सब कुछ धन संपत्ति होने के बाद में भी उसने नीच कर्म किया, दुष्ट कर्म किया, और वो पामर बन गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं चाहे वो नर हो और चाहे वो असुर हो, जो नीच कर्म करेगा वो तो पामर है, वो तो दुखी रहेगा सदा। और अगर नरक का जो कर्म है वो ये कर्म है कि वो सबके भले की सोचे, भला कर्म करे। अब जैसे अपना जीवन सफल बनाना है तो सत्संग करे। तो गुरुदेव इसमें नर की, पामर की, वर की और पामर की बात बताइए कि वर श्रेष्ठ नर तो वो है जो सबके अच्छे के लिए करे, और पामर वो है जो किसी के लिए दुख तकलीफ कष्ट की बात करता है, कष्ट पहुंचाने का काम करता है, विषय वासना में दौड़ता है, विषय वासना में लिप्त रहता है। वो पामर है, वो दुष्ट है, वो कपटी है, वो नीच है।
तो अमृतवाणी है, नर वर है पामर नहीं, पाकर विषयों का दास पामर। पहली अमृतवाणी है, लक्ष्मी के पीछे दौड़ने वाले प्राणी नारायण को पहचान, लक्ष्मी तेरी सेवा करेगी। दूसरी अमृतवाणी है, नर वर है पामर नहीं, पाकर विषयों का दास पामर। हरि ओम। शांति शांति प्रशांति।